ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास की कबीर वाणी परमार्थ को अंग। कल परमार्थ के अंग के बारे में कबीर दास जी का निर्णय बताया गया था कि परमार्थ को अंग क्या है, परमार्थ किसको कह सकते हैं, परमार्थ कौन है। तो आज 7 नंबर व 8 नंबर ये इस अंग के अंत दो दोहे शेष बचे हैं। आज इस अंग की समाप्ति हो जाएगी और ये इन दोहों में कबीर दास जी का क्या निर्णय है, क्या जीव को इसमें समझाना चाह रहे हैं। आज पूरा देश संकट में है, किस तरीके से हम जीव जो नित्य परेशान है वो किस तरीके से ईश्वर की शरण में जाए, किस तरह वो इस अंग से जुड़ सकता है। तो आज समय है, शेष रहते इसको समझें और इस अंग पे ध्यान दें, इस वाणी पे ध्यान दें जो कि एक अगम लोक से जो प्रभु के द्वार की ये वाणी है। तो उसको श्रवण करें। प्रीत रीत सब अर्थ की, परमारथ की नाहीं। कह कबीर परमारथी, बिरला कोई कलिमाहि। कबीरा बिरला कोई कलिमाहि। प्रीत रीत सब अर्थ की, परमारथ की नाही। कहें कबीर परमार्थी, बिरला कोई कलि न माहि। तो देखिए इस वाणी का कबीर दास जी का निर्णय क्या इस जीव को संदेश देना चाह रहे हैं। क्या ये जो अंग के बारे में, परमार्थ के बारे में एक संत का निर्णय है, तो कहाँ तक ये जीव समझ सकता है। आज कम से कम ये पूरा देश संकट में है, नित मैक्सिमम जीव इस समय परेशान हैं। तो ये मौका है प्रभु की शरण में जाने का और उस जो प्रभु नाराज़ हैं, जो जीव चल नहीं पा रहे हैं एक आध्यात्मिक मार्ग में, वो इस अंग को श्रवण करके कोशिश करें तो शायद आपकी कोशिश निश्चित कामयाब होगी और प्रभु आपको निश्चित शरण में लेंगे, क्योंकि उनसे दया, वो दया के सागर हैं, वो कृपा सागर हैं, वो घट घट में व्यापक हैं, वो आपके शरीर में भी विराजमान हैं। आज ज़रूरत है इस अंतर्गत एक प्रभु को पाने की, जो कि आज होड़ लगी हुई है संसार में बाहर की पूजाओं की। तो जो एक अंदर की पूजा आपको शांति दे सकती है, आपको एक आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने की आपको उसका लाभ मिल सकता है, एक प्रभु की नित्य कृपा आपको मिल सकती है, वो है अंदर की पूजा। तो आज इस अंग को सुने, क्या ये वाणी प्रस्तुत कर रही है। इस जगत में जितनी भी प्रीत की रीत है, सब धन से स्वार्थ से जुड़ी हुई है। देखिए बता रहे हैं कि जितनी भी प्रीत है वो धन व स्वार्थ से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि आज जीव इस प्रभु के चरणों से दूर है और प्रभु बहुत नाराज़ हैं। आज मौका है प्रभु के चरणों में जाने का,
प्रभु को याद करने का, तो निश्चित ही प्रभु उसको क्षमा करेंगे और अपने चरणों में जगह देंगे। आगे श्रवण करें। परमार्थ से उनका कोई संबंध नहीं है। ऐसी प्रीत जिसकी जगत में धन व स्वार्थ से जुड़ी हुई है, उसके लिए कह रहे हैं परमार्थ से उनका कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये बात समझने की है और इसको समझें। कबीर जी कहते हैं कि आज के इस कली काल भौतिक युग में बिरला ही कोई परमार्थी पुरुष होगा जो स्वार्थ और माया मोह के बंधन में न फंसा हुआ हो। देखिए, संसार ही बंधन रूप है, तो इस बंधन रूप को छुटाना है तो वो छुटा सकती है प्रभु की कृपा, प्रभु के चरण, प्रभु की नित्य याद मन में बनी रहेगी तो निश्चित ये जो बंधन है वो उससे जीव मुक्त हो जाएगा। इसके अलावा कोई रास्ता इस जग में नहीं है जो आपको बंधन मुक्त कर दे। वो एक प्रभु की कृपा होती है। वो ही दयालु हैं जो आज नित जीव याद ना करते हुए भी प्रभु की कृपा हर जीव पर बरसती है। वो दया के सागर हैं। दूसरी वाणी को श्रवण करें। मरूं पर मांगू नहीं, अपने तन के काज, परमारथ के कारण मोहि न आबे लाज कबीरा, मोहि न आबे लाज। मरूं पर मांगू नहीं, अपने तन के काज, परमारथ के कारण मोहि न आबे लाज। क्या सुंदर, क्या साफ वाणी है संत की, जो कबीरदास जी के नाम से विख्यात हैं। हर बच्चा बच्चा कबीरदास जी के नाम से जानता है, लेकिन आज वक्त आ गया है कि उनकी वाणी को जानें, उनके वचन को जानें, क्या वो इस वाणी में संदेश दे रहे हैं। तो इसमें संदेश को श्रवण करें। अपने तन अथवा जीवन निर्वाह के लिए मैं चाहे मर जाऊं, परंतु कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। अपने तन अथवा जीवन निर्वाह के लिए मैं चाहे मर जाऊं, परंतु कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। लेकिन परमार्थ के कारण मांगने में मुझे किसी भी प्रकार की लाज नहीं आती। देखिए, एक परमार्थ से जुड़ा जीव अगर किसी की मांग कर सेवा कर रहा है तो इससे बड़ी सेवा नहीं है। आज हर जीव परेशान है। आज सेवा और मदद की ज़रूरत है, तो हर जीव को चाहिए आगे बढ़े और अपनी जो भी सेवा दे सकता है वो इस देश को दे, इस जीव को दे जो नित परेशान है। और देखिए, उनकी परेशानी को एक जानना ही एक जीव का फ़र्ज है। और वो अगर एक जीव साथ नहीं देगा तो कौन देगा। प्रभु की कृपा तो बराबर हो ही रही है, वो हमारे हर समय अंग संग हैं। तो आगे क्या कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं, एक बार फिर श्रवण करें। अपने तन अथवा जीवन निर्वाह के लिए मैं चाहे मर जाऊं, परंतु कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। लेकिन परमार्थ के कारण मांगने में मुझे किसी भी प्रकार की लाज नहीं आती।
किसी भी रूप में मुझे ना तो कोई भय है, न संदेह और ना ही कोई लज्जा है, अर्थात जिस किसी उपाय से परमार्थ हो सकता है वो मैं अवश्य ही करूँगा। ये चीज़ जीव में होना चाहिए। जब देश पे संकट है तो कम से कम वो सेवा, तो इस समय भी सेवा नहीं हुई तो वो सेवा कब करेगा। आज प्रभु हमें हर पल देख रहा है, हर पल वो हमारे साथ है, लेकिन देखिए ये जीव का दुर्भाग्य आज कि वो प्रभु की याद कम होती जा रही है। एक बाहरी याद उसको बनी हुई है। तो आज इस परमार्थ के अंग से, इस अंग की बाड़ियों से समझें और अपने जीवन को सफल बनाएं। और एक आज प्रभु ने मौका दिया है अंदर की पूजा का, क्योंकि बाहर वायरस है हवा में, तो शायद वो वायरस से हम पीड़ित हो जाएं। आज हम घर के अंदर हैं, आज पूरा मौका है, इस मौके का फ़ायदा उठाएं और एक अंदर जो साक्षात ईश्वर विराजमान है उसके हम आज नित उसकी जो है सेवा करें, एक मन से एक उसकी प्रार्थना करें, तो वो प्रभु हमें ज़रूर क्षमा करेंगे कि ये जो जीव बिछड़ा आज हमारे शरण में आना चाहता है, तो प्रभु बहुत दयालु हैं, वो अपने शरण में ले लेंगे और आपको पूरी प्रभु की कृपा मिलना शुरू हो जाएगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।